प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच टकराव जारी है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शंकराचार्य से विवाद खत्म करने की अपील की। केशव मौर्य आज अभिमुक्तेश्वरानंद से मिल सकते हैं। इससे पहले रविवार रात केशव ने कहा, मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है, जब मुझसे बात करने को कहा जाएगा जरूर करूंगा। मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर निवेदन करता हूं कि संगम में स्नान कर विवाद को खत्म करें। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी। वहीं इससे पहले शंकराचार्य के द्वारा सीएम योगी को औरंगजेब कहने पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की नाराजगी भी देखने को मिली, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि औरंगजेब ही हैं वे जिन्होंने मंदिर तोड़े। बड़ा आश्चर्य होता है जब सीएम के लिए औरंगजेब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को पीड़ा होती है, लेकिन जब हमारे मंदिरों के अंदर की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तब उनका कोई बयान सामने नहीं आता। वहीं उनका एक और विवादित बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि राम मंदिर के लिए सीएम योगी ने कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि शनिवार रात कट्टर सनातनी सेना नाम के संगठन के 8 से 10 युवक भगवा झंडा लिए नारे लगातार शिविर में पहुंच गए थे। शंकराचार्य के शिविर में घुसकर उन पर हमला करने की कोशिश की गई। आई लव बुलडोजर बाबा और योगी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई। 15 मिनट तक हंगामा चला। इसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों ने शिविर को चारों तरफ से ढक दिया, अंदर जाने के रास्ते ब्लॉक कर दिए। इस घटना के बाद शंकराचार्य का एक बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमारे ऊपर आक्रमण इसलिए किया गया क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। हम इनकी यानी भाजपा की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। कितना भी परेशान करे मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा उतना ही मजबूती से हम कदम उठाएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला कैसे और कब शुरू हुआ। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोककर पैदल जाने को कहा। विरोध पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। इसके बाद वे शिविर से बाहर धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने 48 घंटे में 2 नोटिस दिए। पहले में शंकराचार्य की पदवी लिखने पर और दूसरे में मौनी अमावस्या के विवाद पर सवाल पूछे गए। चेतावनी दी गई कि माघ मेले से बैन किया जा सकता है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने दोनों नोटिसों का जवाब दे दिया। वहीं इस मामले में लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आप लगातार शंकराचार्य के समर्थन में नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी और बाकी धर्मावलंबी शंकराचार्य के विरोध करते दिख रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी शंकराचार्य को सपा का आदमी बता दिया। वहीं पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्रह्मपुर गांव में 15 अगस्त 1969 को जन्मे धार्मिक नेता है। उनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है। वे ब्राह्मण परिवार से आते हैं। प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में हुई। उसके बाद गुजरात के बड़ोदरा में उच्च शिक्षक और धार्मिक अध्ययन के लिए गए। वहां स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में आए, जिनके मार्गदर्शन में संस्कृत ग्रंथों की पढ़ाई शुरू की। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री और आचार्य की उपाधि प्राप्त की, जहाँ वे छात्र संघ चुनाव भी जीते। 1990 के दशक में संन्यास लिया। स्वामी करपात्री जी की सेवा की। 2000 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली, जिनसे 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास और नाम अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मिला। वह ज्योतिष पीठ जोशीमठ के शंकराचार्य के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। हालांकि पद की वैधता पर विवाद हो रहा है। संस्कृत, व्याकरण, वेद, पुराण, वेदांत, आयुर्वेद और ज्योतिष में निपुण माने जाते हैं। ऐसे में अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद केशव मौर्य की बात मानकर विवाद खत्म करते हैं या फिर इस मामले में कोई और बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा। आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।